नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो देखिए, आज का टॉपिक जो है वो ये है कि जब किसी स्कूल द्वारा फीस बाकी होने के कारण छात्र को ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला जा रहा है। जिससे जब छात्र किसी नए स्कूल में जाता है तो उस स्कूल के द्वारा बच्चे को इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुराने स्कूल में बच्चा एक्टिव मोड में है, ड्रॉप बॉक्स में नहीं भेजा गया। तो मान लीजिए कि पुराना स्कूल बी है और नया स्कूल ए है। तो जब बी स्कूल द्वारा बच्चे को ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला गया तो ए स्कूल द्वारा इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, और बी स्कूल जानबूझकर ड्रॉप बॉक्स में नहीं भेज रहा है क्योंकि बच्चे की फीस बाकी है। उससे फीस लेने के लिए वो इंतजार कर रहा है, तब उसके बाद ही वो ड्रॉप बॉक्स डाले। और बच्चा फीस देना नहीं चाह रहा है वहां जाके, या फिर किसी कारण से वहां से बीच में नाम कटा लिया, लेकिन फीस वो पूरी लेना चाह रहा है विद्यालय, जो भी कारण है। लेकिन बच्चा वहां जाके अब कोई बात नहीं करना चाहता, बस बच्चे को ड्रॉप बॉक्स में जाना है, लेकिन वो बी स्कूल बच्चे को ड्रॉप बॉक्स में नहीं भेज रहा है। ऐसे केस में हम किसी अन्य माध्यम से कैसे उस बच्चे को ड्रॉप बॉक्स में डालें जिससे ए स्कूल यानी नए स्कूल द्वारा बच्चे को इंपोर्ट किया जा सके। इस प्रक्रिया को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को उस स्टेप के साथ। देखिए, सबसे पहले ए स्कूल बी स्कूल को एक रिक्वेस्ट भेजेगा और वो ऑप्शन होगा स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट का। इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि एक स्कूल दूसरे स्कूल को कैसे रिक्वेस्ट भेजेगा। इसकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं कि वो वीडियो का जो थंबनेल है वो किस तरह से दिखेगा मेरे चैनल पे। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखकर स्टूडेंट को रिलीज की रिक्वेस्ट भेजने की पूरी प्रोसेस समझ लेंगे। ठीक है, तो ये पहला स्टेप काम क्या करना है, नए स्कूल ए द्वारा पुराने स्कूल बी को एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, ठीक है, रिलीज करने की। तो यहाँ पे ये दो तीन केस बनते हैं कि पहला तो वो इस रिक्वेस्ट यदि एक्सेप्ट कर लेगा तो बच्चा ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा, ए स्कूल इंपोर्ट कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम यही कि फीस बाकी होने के कारण वो उसे ड्रॉप बॉक्स में नहीं भेजेगा। तो हो सकता है वो बच्चे की रिक्वेस्ट जो भेजी गई है रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू वो रिजेक्ट कर दे, या फिर उसे पेंडिंग ही रहने दे। अब बच्चा ड्रॉप बॉक्स में नहीं जा पाएगा, जिस कारण नए स्कूल ए द्वारा बच्चे को इंपोर्ट नहीं किया जा सकेगा। ऐसे केस में आपका सॉल्यूशन ब्लॉक एमआईएस, जो यूडाइस के ब्लॉक एमआईएस होते हैं, उनके लेवल पर किया जा सकता है। कैसे होगा, इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, यदि ब्लॉक एमआईएस हैं आप, या ब्लॉक एमआईएस जो हैं वो कैसे प्रोसेस को करेंगे, उसको यहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए, गूगल ओपन करेंगे और यूडाइस प्लस एसडीएमएस पर सर्च कर लेंगे। अब आपके सामने यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल आ गया। यहाँ पर आपको ब्लॉक एमआईएस की आईडी को लॉगिन करने की प्रोसेस समझा रहा हूं, तो यहाँ पर आप इसे क्लिक कर लें। अब यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद लॉगिन पेज जो आएगा उस पर ब्लॉक एमआईएस जो होंगे वो अपनी एडमिन आईडी की डिटेल्स, यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे। तो ये लॉगिन करने के बाद की स्क्रीन दिखाता हूं। तो देखिए, आपके सामने लॉगिन होने के बाद ब्लॉक एमआईएस की जो आईडी है वो लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस डिस्प्ले करेगी। यहाँ पर देखिए, काफी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है एडमिन पैनल। देखिए, ड्रॉप आउट करने के लिए बच्चे का एक ऑप्शन पहले आया करता था, वो एडमिन पैनल में मिलता है, तो अभी भी है, लेकिन उसको डिसेबल किया गया है। तो वो मैं दिखा देता हूं। पहले एडमिन पैनल के अंदर ऑप्शन क्लिक करता हूं मैं यहाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर सेंड टू ड्रॉप बॉक्स नाम से एक ऑप्शन ये है जो डिसेबल्ड है। देखिए, साफ लिखा है सेंड टू ड्रॉप बॉक्स फीचर्स इज डिसेबल्ड, प्लीज यूज द स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। तो यानी आपको सेंड टू ड्रॉप बॉक्स ऑप्शन जो है वो डिसेबल है, यहाँ पर दिखेगा। आपको कौन सा ऑप्शन यूज करने को कहा जा रहा है, स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि मॉड्यूल है सेंड स्टूडेंट टू ड्रॉप बॉक्स। यानी स्टूडेंट को ड्रॉप बॉक्स में भेजने के लिए अब आप स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट का प्रयोग करेंगे ब्लॉक एमआईएस की आईडी पर। ठीक है, सेंड टू ड्रॉप बॉक्स वाला डिसेबल्ड है। तो इसके लिए आपको क्या करना, वापस बैक जाना है, जो कि ऊपर होम बटन है, इससे जाएंगे। तो करते हैं यहाँ क्लिक। तो देखिए, आपके फिर से वही सेम ऑप्शंस आ गए स्टार्टिंग वाले।
अब यहाँ पर ही वो ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट वाला। तो ये देखिए दिख रहा है आपके सामने, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट विद इन स्टेट और दूसरा स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट आउटसाइड स्टेट। देखिए विद इन स्टेट का मतलब है जो भी रिलीज रिक्वेस्ट भेजी गई हैं वो आपके राज्य के अंदर भेजी गई हैं, तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं इस गो बटन से। और यदि जो रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट आउटसाइड स्टेट भेजी गई हैं उनको आप यहाँ गो पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्शन लेंगे गो बटन पर क्लिक करने का। तो मैंने अभी गो बटन विद इन स्टेट वाले पर क्लिक कर रहा हूं क्योंकि मेरी जो भी रिलीज रिक्वेस्ट है वो सेंड की गई विद इन स्टेट। तो मैं यहाँ गो पर क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन दिखेंगे, व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट इनबॉक्स। इसका मतलब है कि यूजर कैन व्यू ऑल रिक्वेस्ट रिसीव्ड विद इन देयर रीजन। जो यूजर आईडी ये लॉगिन हुई है ब्लॉक एमआईएस की, इनके क्षेत्र के अंदर जो भी रिक्वेस्ट रिसीव्ड हुई होंगी, जो भी इनके अंतर्गत विद्यालय आते हैं क्षेत्र में, उन पर जो भी रिक्वेस्ट रिसीव्ड हुई हैं वो सारी यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, रिसीव्ड वाली रिक्वेस्ट। दूसरा व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट सेंट, मतलब यूजर कैन व्यू ऑल रिक्वेस्ट सेंट विद इन देयर रीजन, यानी जो यूजर आईडी ये ब्लॉक एमएस की लॉगिन है, इनके क्षेत्र से जो भी रिक्वेस्ट भेजी गई हैं उनको देखने के लिए इस लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, प्राप्त हुई है रिक्वेस्ट वो यहाँ पर, भेजी गई रिक्वेस्ट यहाँ पर, दोनों का अलग अलग लिंक है, वो व्यू कर सकते हैं। अब बात आती है अगला ऑप्शन, अप्रूव स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट। यही एक मेन ऑप्शन है जो टॉपिक स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे कि यदि कोई विद्यालय अपने स्कूल में आई हुई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो, मतलब बच्चे को ड्रॉप बॉक्स में नहीं भेज रहा हो, बच्चे को एक्टिव में ही रखे हुए, तो उसको जब वो अप्रूव नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में अप्रूव किसके माध्यम से कर सकते हैं, वो है ब्लॉक एमआईएस। यहाँ पर ब्लॉक एमआईएस जब अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे तो ये ऑप्शन दिखेगा अप्रूव स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट बी स्कूल के पास गई थी और वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ड्रॉप बॉक्स में भेजने के लिए, तो वो ब्लॉक एमआईएस अपनी आईडी से यहाँ पर जाएंगे अप्रूव स्टूडेंट रिक्वेस्ट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट में। ठीक है, यदि स्टेट के अंदर का मैटर है तो यहाँ पर जाएंगे और उस रिक्वेस्ट के ऊपर अपना एक्शन ले लेंगे और वो बच्चा ड्रॉप बॉक्स में भेजा जा सकेगा। तो यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए नीचे लिखा भी है यूजर कैन टेक एक्शन ऑन रिक्वेस्ट पेंडिंग फ्रॉम विद इन देयर रीजन। तो यूजर एक्शन ले सकता है, यानी ब्लॉक एमआईएस एक्शन ले सकते हैं अपने क्षेत्र के अंदर जो भी रिक्वेस्ट पेंडिंग में है। ठीक है, अब ए स्कूल ने रिक्वेस्ट भेजी बी स्कूल को कि भाई आप बच्चे का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए और उसे ड्रॉप बॉक्स में भेज दीजिए, लेकिन बी स्कूल फीस बाकी होने के कारण उसको उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिससे बच्चा ड्रॉप बॉक्स में नहीं पहुंच पा रहा है, पेंडिंग पड़ी है रिक्वेस्ट। तो ऐसे केस में क्या करना है, आप ब्लॉक एमआईएस से मिलेंगे गार्जियन, ठीक है, या टीचर ए स्कूल के टीचर जो चाहते हैं कि वो ड्रॉप बॉक्स में बच्चा चला जाए, तो वो उनके माध्यम से ड्रॉप बॉक्स में भिजवाएं ब्लॉक एमआईएस के माध्यम से। ठीक है, तो ब्लॉक एमआईएस अपनी जब आईडी लॉगिन करेंगे तो अप्रूव स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट पर यहां जाएंगे। अब आप यहां देख सकते हैं अप्रूव पर क्लिक किया जैसे ही ब्लॉक एमआईएस की आईडी के अंदर आपके सामने स्क्रीन ये आई। तो यहां पर आप देखेंगे कि दो ऑप्शन है, स्टूडेंट का पैन नंबर पहले डालकर सर्च कर सकते हैं, उसकी रिक्वेस्ट निकल के आ जाएगी और यहाँ उसके बाद एक्शन ले लेंगे। दूसरा ऑप्शन है स्कूल का यूडाइस कोड डाल के या नेम डाल के सर्च करना। तो देखिए यहाँ पर किसका यूडाइस कोड डलेगा या किसका स्कूल नेम डलेगा। देखिए एक ने रिक्वेस्ट भेजी और दूसरे के पास पहुंची, तो जिसके पास रिक्वेस्ट पहुंची है उसका स्कूल यूडाइस कोड इनपुट करेंगे या स्कूल नेम इनपुट करेंगे, तब यहाँ सर्च करेंगे तो उसी स्कूल के रिकॉर्ड यहाँ नीचे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा सर्च करने का तरीका। और ये सारी रिक्वेस्ट एक साथ देखना चाहते हैं तो शो ऑल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तरीका हो गया है रिक्वेस्ट सर्च करने का। अब देखिए नीचे यहाँ पर अगर आपको रिक्वेस्ट दिख जाए सर्च होकर, तो मैं एक रिक्वेस्ट दिखा रहा हूँ साइड में, रिक्वेस्ट नंबर के कॉलम में आपको लिंक हाईलाइटेड दिखेगा, ब्लू कलर में ये दिखेगी रिक्वेस्ट नंबर, इसी पर लिंक भी काम कर रहा होगा। जब आप इस पर जाएंगे तो हैंड बन के आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए लिंक पर जैसे ही क्लिक किया, जो रिक्वेस्ट नंबर का लिंक था उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डिटेल्स शो हो जाएगी उस रिक्वेस्ट नंबर की, जिसने रिक्वेस्ट भेजी उसकी डिटेल और जिसके पास पहुंची है रिक्वेस्ट स्टूडेंट की उसकी डिटेल, दोनों की डिटेल्स आपको ऊपर दिख जाएंगी। नीचे स्टूडेंट का विवरण दिख जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन भी आ रहे हैं दो, अप्रूव रिक्वेस्ट और रिजेक्ट रिक्वेस्ट।
यहाँ पर आप अप्रूव रिक्वेस्ट प्रोसेस पर क्लिक करके बच्चे की रिक्वेस्ट जैसे ही अप्रूव करेंगे तो बच्चा ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। अब जो ए स्कूल था स्टार्टिंग में मैंने बताया था वो उसको इंपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अप्रूव रिक्वेस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्या आएगा दिखाते हैं। तो देखिए जैसे ही अप्रूव रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो दो पार्ट में स्क्रीन को मैं अभी दिखाऊंगा आपके सामने, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा पेज। तो लेफ्ट साइड में देखिए बच्चे की डिटेल्स दिखेंगी, जहाँ पर करंट स्टेटस उसका एक्टिव दिख रहा है ऊपर, और बाकी स्टूडेंट का नेम और उसकी और भी डिटेल्स हैं, आधार, फादर नेम, मदर नेम, सारी डिटेल्स दिखेंगी और प्रीवियस स्कूल भी दिखेगा। अब यहाँ पर आप चलते हैं राइट साइड की स्क्रीन पर। देखिए राइट साइड की स्क्रीन पर आप देखें तो लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ डिटेल, जैसे प्लीज प्रोवाइड दी डिटेल्स, नीचे डिटेल्स कुछ देनी होंगी आपको, और रिक्वेस्ट नंबर आपको साइड में दिख ही रहा होगा। आपको डेट ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट फ्रॉम द स्कूल दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, आपका यूडाइस कोड ऑलरेडी फिल्ड आएगा डेस्टिनेशन वाला। रिमार्क में आपको मेंशन करना है जो भी कि रीजन क्या है स्कूल छोड़ने का, कैप्चा, उसके बाद लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी वाले पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिटेल्स फिल करके जब लेफ्ट ऑलरेडी विद टीसी करूंगा तो ये प्रोसेस करने के बाद बच्चे के एक कंफर्मेशन मैसेज करना है आगे चल के, उसके बाद बच्चा ड्रॉप बॉक्स में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन टू बी मार्क्ड फॉर स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी टेकन ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड लेफ्ट द स्कूल इन द करंट एकेडमिक ईयर, यानी जिसने टीसी ली है उसके साथ ही वो लेफ्ट किया है, उस बच्चे का यहाँ पर आप प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से आप ये प्रक्रिया यहाँ पर कर लेंगे और बच्चा ड्रॉप बॉक्स में भेजा जा सकेगा। तो ये था एक प्रोसेस कि ब्लॉक लेवल की आईडी यानी ब्लॉक एमआईएस अपनी आईडी से बच्चे को कैसे स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट का यूज करते हुए ड्रॉप बॉक्स में भेज सकते हैं। जहां पर कोई स्कूल बच्चे को किसी कारणवश नहीं भेज रहा है ड्रॉप बॉक्स में, तो ब्लॉक की आईडी से कैसे ये प्रोसेस की जा सकती है, इस वीडियो में ये बताया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।